हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर सबका इस ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एसएससी जीडी की इंतजार में थे, बहुत बड़ा खुशी का दिन है। पिछले 27 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम भी हो चुका, कुछ को नहीं मालूम होगा। तो उसी के लिए एक्चुअली मैं ये वीडियो लाया हूँ कि ये जानते हैं कि ये करीब 24,000 से ज़्यादा 24,486 कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं। और जैसा कि उसमें एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि ये एमएसए द्वारा एसएससी को दिया गया जानकारी है और इनके अभी वैरी करने की, इंक्रीज करने के चांसेस हैं। एमएसए मतलब गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वो जितने भी जीडी की पद होते हैं, जनरल ड्यूटी में जो एसएससी में जीडी का जो एग्जाम होता है, उससे जितने भी पद होते हैं वो सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। और वो सभी जैसा उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से एसएससी को देता है। तो अभी उनके पास ये रिक्वायरमेंट है, पर मुझे जो जानकारी मिली वो ये है कि 60 से 70,000 इनकी जरूरत है। अभी इस साल कुछ रोक के रखेंगे, अभी 24,000 में कुछ तो बढ़ाएंगे, पर कुछ वैकेंसी फिर भी रोक के रखेंगे। तो ये वैकेंसी और अगले साल जो होगी वो सब इकट्ठा में होकर फिर से अगले साल 40-50,000 जिससे हो जाए, क्योंकि अगले साल से लोकसभा चुनाव की तैयारियां होने लगेंगी। तो युवा वर्ग को लुभाने का भी एक ये तरीका है। और खैर हर राजनीतिक दल करते हैं, तो कुछ में कुछ गुनाह भी नहीं। बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ा मकसद है। कैसे मिले, अभी के लिए तो इन्होंने 24,000 दिया, पर जो मुझे उम्मीद है कि 35,000 होने वाली है ये वैकेंसीज। तो 35,000 वैकेंसी कम किसी मायने में नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए वैकेंसी है जो फिजिकली फिट है, मतलब जिनकी लंबाई सही है, जिनका सीना सही है, जो मेडिकली फिट है, जो दौड़ धूप में अच्छे हैं, वो उनके लिए थी। और नंबर एक सबसे कठिन क्राइटेरिया तो ये है, इसलिए बच्चे ऑटोमेटिक, ये सब वो बच्चे नहीं होते कि कोई भी बच्चा जिसमें 12th है, ग्रेजुएट किया हो, सब भर देगा। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे या तो मेडिकली फिट नहीं होते हैं, या तो मेडिकली फिट है तो उतना अच्छा पढ़ने में नहीं होते हैं। तो ये आप लोग यदि मेडिकली फिट हैं जो इसके भरने का भी, तो मत सोचिए कि हमारी कुछ बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, बहुत पढ़े पढ़े लोग हैं। तो बहुत पढ़े पढ़े लोग हैं तो वो तो ठीक है, बहुत ही 2-4% ऐसे लोग होंगे जो हर प्रकार के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब चाहे उसमें फिजिकल फिटनेस मांगे या ना मांगे, जैसे इसमें फिजिकल फिटनेस मांगा है, किसी में नहीं मांगता है, तो कुछ ही बच्चे ऐसे 1 ही 2% ऐसा होते हैं, वही भर पाएंगे। बाकी सब बच्चे जो एकदम स्टडी के पीछे लगे होते हैं वो ज्यादा मेडिकली फिट नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जो मेडिकली फिट है उसके लिए वैकेंसी है, इसलिए जो 30-35,000 जो भी वैकेंसी होगी वो इतने लोगों के लिए बहुत है जो मेहनत करेगा, नंबर एक। और नंबर दो, ये 18 से 23 साल के बच्चों के लिए है। तो जो कैटेगरी वाले हैं उनको अलग एज की छूट है, लेकिन 18 से 23 साल की उम्र में बच्चे जो होते हैं तो इतना करियर पर सिंसियर नहीं होते, इसलिए सबकी पढ़ाई ऐसी ही होती है। तो यदि आपकी पढ़ाई थोड़ा कमजोर है तो ये मत मानिए कि आप ये सिलेक्शन नहीं पा सकते। 100% ये सिलेक्शन पा सकते हैं, गारंटी बिल्कुल 100% सिलेक्शन पा सकते हैं। ये सिर्फ आपको अपने अंदर विश्वास जगाना है कि पा सकते हैं। और ये भी इसका एग्जाम जो है तो जनवरी 2023 में है, जनवरी 2023 में है, तो इसका मतलब अभी भी पूरा 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 नवंबर, पूरा दिसंबर, इतना तो बाकी है। हो सकता है जनवरी लास्ट में हो एग्जाम, हो सकता है जनवरी आधे में। तो ये मान के लिए लगभग आधे माने तो अभी 2.5 महीने है। और 2.5 महीने का ये जो सिलेबस है आपका, इसमें मैथ आना है, रीजनिंग आना है, हिंदी आना, हिंदी या इंग्लिश जिसकी जो चॉइस हो, अधिकांश बच्चे हिंदी ही लेंगे। तो मैथ आना है, रीजनिंग आना है, हिंदी आना है, जीके आना। तो ये जो है ये अधिक से अधिक 30 दिन का सिलेबस है। मतलब 30 दिन यदि आप हमारे साथ जुड़ के अच्छे से मेहनत कीजिए तो आपका 30 दिन में तो एक बार पूरा सिलेबस हो जाएगा। फिर उसके बाद से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैं 1 महीने में इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका एग्जाम में किसी सूरत रुकेगा ही नहीं। तो इस प्रकार आपके हाथ में ये सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, इसको मत जाने दीजिए। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम बहुत दिन से तैयारी नहीं किए हैं, तो मैंने जैसा बता दिया कि ये वो बच्चे होते हैं जो पहले से कभी कोई नहीं, जब लगे रहते हैं, जब ये वैकेंसी आती तभी लगते हैं। तो इस प्रकार ये मन से निकाल दीजिए और एकदम परीक्षा के लिए लग जाइए। इस बार निश्चित रूप से आपको एक प्रिपरेशन करके और इस बार आप अपनी नौकरी पक्का करना है, ये आपको सुनिश्चित करना है। हाँ, उसके लिए आपको क्या करना हो वो मैं बताऊंगा, मेहनत आपको करना है। क्यों? क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है कि नो गेन विदाउट पेन। नो गेन विदाउट पेन मतलब यह है कि जब आप कष्ट नहीं उठाते हैं तो कोई फायदा जिंदगी में नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। नो गेन विदाउट पेन ये बहुत फेमस फ्रेज है। तो
तो ये नो गेन विदाउट पेन, जब जब पेन आपके पास आएगा तभी आपके पास ये 100% निश्चित है। और ये मान के चलिए कि जिसने वो पेन उठाया 2 से ढाई महीने, उसको मैं गारंटी से बोलता हूं कि कैसे सफलता मिलती है मुझको मालूम है। सफलता और असफलता में, खासकर इन एग्जाम्स में जो बहुत हाई क्वालिटी के नहीं होते, सफलता और असफलता में सिर्फ गैप है तो पेन उठाने का। 2, ढाई, 3 महीने जो भी समय है उसमें कष्ट उठाने का, सभी मौज मस्ती, सभी इधर उधर की चीजों को भूलकर 2-2.5 महीने आप कष्ट उठाएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, डेली जुड़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। और आप जानते हैं कि सिलेक्शन निश्चित है तो फिर आपका 30-40 हजार हर मंथ की सैलरी भी फिक्स है। और इस प्रकार आप अपनी जिंदगी में अच्छी खुशियां ला सकते हैं। पर याद रखिएगा कि इसके लिए एक बार नेल्सन मंडेला ने कहा था, बहुत बढ़िया, नेल्सन मंडेला, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज टेकन अप। ये नेल्सन मंडेला का कथन है। नेल्सन मंडेला कौन था आप जानते हैं? दक्षिण अफ्रीका का फ्रीडम फाइटर था, बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर। दुनिया उसको महात्मा गांधी से भी बड़ा मानती है, पर हम भारत में महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानते हैं, दुनिया उसमें नेल्सन मंडेला को बहुत बड़ा मानती है। तो मार्टिन लूथर किंग अमेरिका का, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का, महात्मा गांधी इंडिया के, ये कुछ ऐसे दुनिया में महामानव पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी। उस तरह का आदमी था। 27 साल खुद में जेल था। आप लोगों को बोलोगे जीएस अगर क्लियर है तो पता होगा, 27 साल खुद में जेल था। अंग्रेजों के विरुद्ध अपने देश में नस्ल भेद नीति के खिलाफ लड़ता रहा। वो ये नहीं कहता था कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़ दे। अंग्रेजों की जो नस्ल भेद कि तुम काले हो हम गोरे, ये जो था, उससे ये आदमी बहुत आहत था और उसने उनके खिलाफ ये अभियान चढ़ा। अंत में अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा, नस्ल भेद की देश छोड़ना पड़ा। तो साउथ अफ्रीका में जो पहला राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला हुआ और नस्ल भेद की नीति हटा दिया। अब वहां पर आप देखते भी हैं, बहुत लोग यहाँ पर आप क्रिकेट के फैन भी होंगे, देखते भी होंगे साउथ अफ्रीका की टीम में काले भी हैं, गोरे भी हैं और एक साथ रहते हैं पूरे साउथ अफ्रीका में। अब कोई नस्ल भेद की नहीं। तो उसके लिए एक अपहिल टास्क था, बहुत कठिन काम था, मतलब पहाड़ जैसा काम था। बट उसने इसीलिए बोला था इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल। कोई भी काम हमेशा तब तक कठिन लगता है until it is taken up, जब तक आप उसको हाथ में ले लेते हैं। एक बार हाथ में ले लिया, आप उसके पीछे पड़ गए, फिर आपको कोई नहीं, दुनिया कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे का मूल मंत्र यही है कि जो कठिन काम लगता है उसको हाथ में लेता है, और एक बार हाथ में ले लिया तो फिर वो पीछे जो नहीं हटता है। सफलता निश्चित है, गारंटेड है, ये लिखित है। ये ऐसा लिखित है जैसा मान लो कोई चार्टर, संविधान में लिखा कोई चीज हो, उस तरह का है। तो इस प्रकार ये नेल्सन मंडेला का कथन, आप जो है उसके कथन पर जाइए, उसके मोटिवेशन, जो ये मोटिवेशन उसने दिया उस पर जाइए, आप अपनी जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन देखेंगे, मैजिक होना चालू हो जाएगा। अब मैजिक होने के लिए जब मैं फिर से एक कोटेशन ले रहा हूं कि स्टीफन हाकिंग ने कहा था। स्टीफन हाकिंग, यदि आपको मालूम हो, ये बहुत बड़ा आज की युग का न्यूटन और आइंस्टीन बोला जाता है। न्यूटन और आइंस्टीन साइंस के सबसे बड़े विद्वान हुए थे, साइंस के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट। उनके बाद आज आधुनिक युग में, अभी ये 2-3 साल पहले मरा स्टीफन हाकिंस, ये ब्रिटेन का साइंटिस्ट था। इसकी मैं तो लाइफ स्टोरी भी यहाँ नहीं बता सकता हूँ आपको, मैं मिले तो जरूर पढ़िए इसकी लाइफ स्टोरी। इसकी लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे तो हर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इसे सोचता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो करना चालू कर देगा स्टीफन हाकिंस की लाइफ स्टोरी पढ़कर, देखकर। तो इस प्रकार आप स्टीफन हाकिंस की लाइफ स्टोरी देखिए, उसको थोड़ा सा गूगल में जाकर सिर्फ स्टीफन हाकिंस डाल दीजिए और पढ़ लीजिए, 10 मिनट में आपकी बिल्कुल जिंदगी बदल जाएगी। उसने ये कहा था कि बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज व्हेन द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। उसने कहा कि यदि अपने आप में आप विश्वास करते हैं, यहीं से चालू हो जाता है आपकी जिंदगी में जादू की तरह काम होना। इसलिए अपने ऊपर विश्वास कीजिए। कोई ये मत सोचे कि हम पढ़ने में अच्छे नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। ये तो उन्हीं बच्चों के लिए है ही जो बहुत अच्छे पढ़ने में नहीं होते हैं। जो बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं वो कुछ दूसरी वैकेंसी देख रहे होते हैं, या ये भी देखना चाहें तो मान लो पढ़ लिखे भी हैं, आज के युग में नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिल रही है, और फिर भी इतनी गड़बड़ नहीं, 30-40 हजार ज्वाइनिंग में ही सैलरी मिलने लगती है। जो भी बच्चे चाहते हैं सबके लिए अच्छी नौकरी है, सब कुछ नहीं, पर इसलिए फिजिकली फिट तो होना चाहिए भाई मेरे। और यदि आप फिजिकली फिट है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपका कंपटीशन देश भर में 50% कंपटीशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। और फिर यही भर नहीं है आपका कि यही भर है, इसका जब मेरिट बनती है तो आपका फिजिकल फिटनेस वगैरह सब देखा जाता है। रिटर्न में थोड़ा बहुत कम भी है, तो आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि रिटर्न के लिए मैं आगे ले रहा हूँ उस सब चीज का। रिटर्न के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 80% लाना जरूरी है क्वालिफाई होने के लिए फिजिकल फिट।
हाँ, लेकिन रिटर्न में यदि अच्छा रहेगा तो आपको मेरिट में जो बनेगी तो वहां पर भी, इसका मतलब नहीं है कि 90% होगा तभी आप मेडिकल में जा पाएंगे। मेडिकल में आप थोड़ा पहले भी जा सकते हैं, वो मैं अभी आगे ले रहा हूँ, इस स्लाइड में सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि आपको 3 चीजें याद रखना है हमेशा। एक तो ये कि नेल्सन मंडेला का कथन हमेशा अपनी जिंदगी में उतार लीजिए कि जब तक कोई काम कठिन तभी तक लगता है जब तक हम उसको अपने हाथ में उठाते नहीं है, उसका बीड़ा नहीं उठा लेते हैं। आप एक बार चालू कर दें, नेल्सन मंडेला ने, बता रहा हूँ, पूरी अंग्रेजी रियासत हला दी थी। महात्मा गांधी ने पूरी अंग्रेजी रियासत हला दी। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका का, तो उसने पूरे गोरों का रियासत हिला दी। इस प्रकार ये लोग वो हैं जो उन्होंने ये सब सुना कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, एक बार अपने हाथ में लेना चाहिए। फिर जब ऐसा है तो कुछ पेन आता है, पेन यानी कष्ट आता है, उस कष्ट को आप लीजिए और फिर निश्चित रूप से गेन मिलेगा, आपको फायदा होगा। और यदि आप पेन नहीं लेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। और यदि आप ये गेन और पेन लिए तो इस बार नौकरी 100% पक्की है। पर इसके लिए आपको मैंने बोला कि स्टीफन हॉकिंस का ये शब्द याद रखना पड़ेगा कि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते तो आपकी जिंदगी में कुछ जादू जैसा बोलते हैं ना, जादू हो गया यार, वो जादू कुछ नहीं है। अपने आप आज विश्वास कीजिए। आज जो आपको कह रहा होगा कुछ नकारा कुछ नहीं कर पाओगे, आपको 4 महीने 6 महीने बाद वही कह बताओ यार, वो तो 40-50 हजार रुपए नौकरी पा गया, 40-50 हजार रुपए कमाने लगा। इस प्रकार आप इसके पीछे एकदम हाथ धोकर लग जाइए, मैं आपके साथ हूँ। आपका मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे साथ चले 2 से 2.5 महीना, आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ये मैं चैलेंज करता हूं। अब आते हैं थोड़ा सा आपके एडवर्टाइजमेंट की तरफ। आप लोगों ने वैसे देख भी लिया होगा, 27 तारीख से उसकी वैकेंसी भरना चालू हो चुकी है। तो ये जो है ये 27 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो गया है। आप 27 तारीख से, इसी 27 तारीख से पीछे परसों निकल चुका है, 30 नवंबर तक है, अभी 1 महीना डेट है, आप भर दीजिए। जनवरी 2023 में इसका एग्जाम संभावित है और थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिर भी पीछे तो नहीं होता है एग्जाम, कोई भी थोड़ा आगे ही होगा। पीछे कोई भी एग्जाम एक बार जो डेटा आ जाती है उसके बाद पीछे नहीं होता है। तो आपके लिए 2.5 महीना कम से कम है, उससे ज्यादा मिल सकता है, इसलिए ये मत सोचिए कि हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ, इसमें 24,369 वैकेंसीज हैं। इस प्रकार आपके लिए वैकेंसी अभी जो है वो खुद भी बहुत है। जो कि मैंने बोला कि 2 प्रकार की लिमिटेशन इसमें होती है। एक तो एज लिमिट, 18 से 23 साल के बच्चे इतने सिंसियर होते हैं करियर के प्रति, इसलिए सबकी पढ़ाई एक लगभग एक जैसी होती है। लेकिन उससे भी बड़ी लिमिट है, सीमा जो लगी है कि ये फिजिकली फिट और मेडिकली फिट बच्चे ही इसको फॉर्म भर कर पाएंगे। आप जितने कॉम्पिटिटर्स देखते हैं उसमें 60-70% फिजिकली फिट मेडिकली फिट होते नहीं, तो ऑलरेडी कट जाते हैं। इस प्रकार ये वही बच्चे होते हैं जो फिजिकली फिट और मेडिकली फिट है, और इसलिए ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ाई कम रहती है, तो इसलिए कोई अपने आप को मत सोचिए। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, और मैंने कई बच्चों को कराया भी है ऑफलाइन क्लासेज में। ये मैं ऑनलाइन में एक्चुअली नया चैनल चालू किया हूँ, इसलिए यदि मैं नया चालू किया है तो आपके लिए ये मैं जी जान लगा दूंगा कि आपका सबका सिलेक्शन हो। अब इसका सिलेबस जरा देखिए। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क का रहेगा, 40 अंक के रहेंगे। जीके में 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 अंक के रहेंगे। मैथमेटिक्स में भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 अंक के रहेंगे। हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे, 40 अंक के आएंगे। आप किसी की चॉइस है, या तो हिंदी ले और या तो अंग्रेजी ले, लेकिन वहाँ आपको फॉर्म भरते समय फिलअप करना पड़ेगा। हिंदी की चॉइस है तो आपको हिंदी में पेपर आएगा, हिंदी का पेपर देना पड़ेगा। और यदि इंग्लिश की चॉइस है तो एक पेपर आपको इन 3 पेपर के अलावा, ये तो सबके लिए कंपलसरी, तो सबको देना पड़ेगा। किसी की चॉइस हिंदी हो सकती है हिंदी ले ले, किसी की चॉइस इंग्लिश हो सकती है इंग्लिश ले ले। तो इस प्रकार ये जो है 160 कुल 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है और 160 मार्क्स का है, यानी हर क्वेश्चन 2 अंक का है और 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का। अब आपको लग रहा होगा कि 60 मिनट में हम कैसे कुछ कर पाएंगे, तो मैं बताता हूं आपको। हिंदी जो है, अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा दूं। ये जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है, ये रीजनिंग का ये पार्ट ए और पार्ट सी जो मैथ का पोर्शन है ये, और जो हिंदी है, पढ़ने के लिए ये मैक्सिमम ये 20 दिन का है। 20 दिन से अधिक नहीं, किसी भी सूरत 20 दिन के नहीं है, ये 30 दिन का है। अच्छे से पढ़ेंगे तब, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। और ये हिंदी जो है तो 15 या 20 दिन का ये है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब आप सोचिए कि यदि इसको आप 1.5 घंटा 2 घंटा डेली पढ़िए, इसको 3 घंटा डेली पढ़िए, इसको 2 घंटा डेली पढ़िए, तो 3 2 5 और 2 7, और इसको 2-3 घंटा पढ़ लीजिए, तो कुल मिलाकर 9-10 घंटे की यदि पढ़ाई आप 1 महीने से भी कम, ये तो 1 महीने से पहले खत्म हो जाएगा, ये 1 महीने से पहले खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना, मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आप मैथ को 2 से 3 घंटे दीजिए, मान लीजिए 3 घंटे दीजिए, 3 आवर्स। इसको जो है हिंदी को आप पर डे दीजिए, पर डे इसको 1.5 आवर दे दीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा।
और इसको रीजनिंग को 2 घंटे, हिंदी को भी चलिए 2 घंटे दे दीजिए, क्योंकि मार्क्स तो सबको बराबर देना है, तो मार्क्स आपको चाहिए 2 घंटे दे दीजिए। तो आप ये देख लीजिए कुल मिलाकर कि ये 3 2 5 2 7 घंटा हुआ, अभी 7 घंटा हुआ। अब 2 घंटे यदि आप इसको भी दे दें पर डे, तो आपको मैक्सिमम 9 घंटा हो रहा है। 10 घंटा, 9 से 10 घंटा पढ़ दिए तो आपको ये सब तो 15-20 दिन में दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। ये जो है तो 30 दिन चलेगा, 30 दिन तक में पूरा खत्म हो जाएगा। आपके पास 2.5 महीना है, 1 से 1.5 महीना का समय है जिस पर मैं आपको अभ्यास कराऊंगा, और ऐसा अभ्यास कराऊंगा कि आप विथिन 60 मिनट, विथिन 2-4 मिनट रहेगा ही, आप मैं वो ट्रिक बताऊंगा, आप पूरे के पूरे प्रश्न करके चले आएंगे। तो आप पूरे के पूरे प्रश्न करके चले आएंगे, जो आपसे कम आएगा उसका भी सिलेक्शन होगा। आप पूरे कर, आप किसी को एक सीट चाहिए, तो वो यदि आप पूरे के पूरे करके आते हैं, आप मान लीजिए आपको लगता है कि पूरे पूरे फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 10-20 क्वेश्चन छूटेंगे, फिर भी सिलेक्शन निश्चित है। पर याद रखिए कि यहाँ हिंदी जो है मैक्सिमम आपका परीक्षा में 10 मिनट लेती है, और जीके जो है मैक्सिमम 10 मिनट लेता है। तो अब आप सोचिए परीक्षा में करते समय ये 20 मिनट ले लिए, अब बचा 40 मिनट। तो 40 मिनट में आप जो है रीजनिंग 15 या 17 मिनट लगेगा, मान लीजिए 17 मिनट, अब 22-23 मिनट जो बचता है तो आपको मैथ का लगेगा। इस प्रकार मैं ये वो चीज बता रहा हूँ जो आपको इतना इतना परीक्षा में समय देने, 20 मिनट होगा, ये रीजनिंग 17 मिनट, मैथ में 22 मिनट। 22 मिनट में आप बड़े आराम से 20 क्वेश्चन बड़े आराम से, क्योंकि मैं वो ट्रिक बताऊंगा कि आपके हर क्वेश्चन 30 सेकंड में होंगे। 30 सेकंड का मतलब है कि 1 मिनट में 2 क्वेश्चन। फिर भी यदि आपकी परीक्षा में स्पीड थोड़ा कम हो गई तो भी 1 मिनट से अधिक किसी क्वेश्चन में नहीं लगने वाला है। 20 क्वेश्चन 20 मिनट बड़े आराम से। और रीजनिंग तो ऐसी है कि आप एक कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 10 से 15 सेकंड में कर देंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 20-40 सेकंड लेंगे, कुछ इस प्रकार आपको एक मिनट लेंगे। इस प्रकार आपको 17-18 मिनट में पूरी रीजनिंग हो जाती है। ये मैं बच्चों को परीक्षा दिलवाया, और कई बच्चे कोई सीआरपीएफ में, कोई बीएसएफ में है, कोई असम राइफल्स में, कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में है, हाँ वही बीएसएफ में। तो इस प्रकार एक रणनीति होती है, उस रणनीति मेरे साथ चलिए, आपका सिलेक्शन 100% गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता। बस आपको मैंने 2-3 कोटेशन लोगों के जिंदगी में उतारिए, आपको कभी असफलता लगने वाली नहीं है, ये मेरा वादा है। तो चलिए इस वीडियो में आपको मुझे एक्सहॉर्ट करना था, आह्वान करना था कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसको कम मत आकिए। दुनिया में यही एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर पोटेंशियल। आपके अंदर जो क्षमता है उस पर विश्वास कीजिए, देन सी इन योर लाइफ हाउ मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। तब आप देखेंगे अपनी जिंदगी में कैसे आपकी जिंदगी में जादू होना चालू होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको कहता हूं कि एकदम उठ जाइए और लग जाइए, अभी से लग जाइए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके लिए खड़ा हूं। आप कभी कोई दिक्कत पढ़ाई में नहीं महसूस कर पाएंगे, इसलिए आप एकदम लग जाइए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे आपको जैसे ही एक नई, मैं पर दिन वीडियो डालने वाला हूं, जैसी नई वीडियो तुरंत उसको देखिए, वर्क कीजिए। कुछ दिक्कत है तो हमको कमेंट में लिखिए, पूछिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।